चुके हो, कितने लोग आने वाले हैं कचारगढ़? आज कौन सा दिन है? ये महापूर्णिमा का दिन के अवसर पर कचारगढ़ में पूरे देश के कोने कोने से यहाँ पर गोंडियन सगा जन यहाँ आते हैं। 10 तारीख से कचारगढ़ का यात्रा शुरू हो चुका है। तकरीबन आज ये दूसरा दिन है और 14 तारीख तक इसका कार्यक्रम यहाँ पर चलने वाला है। निश्चित तौर पे अभी तक 4-5 दिन से जिस हिसाब से यहाँ गोंडियन सगाजन जो आ रहे हैं, अभी तक तो कम से कम तहसीलदार के रिपोर्ट के हिसाब से, पुलिस रिपोर्ट के हिसाब से 2.5 लाख लोगों की नोंद हो चुकी है आज तक। लेकिन 14 तारीख तक तकरीबन 10 लाख लोगों की आने की उम्मीद है, पूरी उम्मीद है और 10 लाख भी क्रॉस हो जाएंगे। यहाँ की व्यवस्था कैसी है साहब? यहाँ गवर्नमेंट ने भी कुछ अपनी व्यवस्था करके रखी है, जैसे पीने के पानी की व्यवस्था, टेंट की व्यवस्था, आरोग्य की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था और पूरा पुलिस प्रशासन और कलेक्टर से लेके तो पटवारी तक, पुलिस से लेके तो एसपी तक पूरी यंत्रणा यहाँ पर सज्ज कर दी गई है। हर साल यहाँ पर सेंट्रल मिनिस्टर, ट्राइबल के, स्टेट के मिनिस्टर यहाँ आते हैं और इस कचारगढ़ में आकर समस्याओं का निराकरण करने की कोशिश करते हैं। इस साल समिति की ओर से, कचारगढ़ समिति की ओर से एक बहुत बड़ी मांग होने वाली है। उन्होंने मुझे कहा है, इस क्षेत्र का विधायक के नाते उन्होंने मेरे तरफ भी मांग किया है कि जब यहाँ केंद्रीय मंत्री आएंगे, आदिवासी मंत्री आएंगे, पूरे देश के अंदर में 17 राज्य के ऊपर गोंडी भाषा में गोंडी भाषा बोली जाती है और इसलिए राष्ट्रीय लेवल पर भी गोंडी भाषा को दर्जा दिया जाए और राज्य लेवल पर भी उस राज्य में राज्य भाषा का दर्जा गोंडी भाषा को दिया जाए। इस तरह की मांग भी यहाँ से उठ रही है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में इसका भी सेंट्रल से और जिस स्टेट में वो मांग सामने आने वाली है, उस हिसाब से इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी और हमारे महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी जी मुर्मू, इनके पास पूरी मांगनी यहाँ से भेजने वाले हैं। आज हम जहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर कचारगढ़ देवस्थान की तरफ से भोजन समिति का नियोजन किया गया है। हर साल यहाँ पर तकरीबन 3-3.5 लाख जो समाज बांधव आते हैं, भक्तगण आते हैं, इतर भी समाज के लोग आते हैं, उनको मुफ्त फ्री भोजन दान यहाँ पर किया जाता है और इस हिसाब से यहाँ का जो व्यवस्थापन समिति है, ये हर साल ऐसा कार्यक्रम करती है। जी, जो यहाँ के विधायक हैं और इन्होंने जो मांग उठाई है, गोंडी भाषा को एक पूरे राज्य में और पूरे देश में दर्जा मिले, इनकी मांग ये जन जन तक पहुँचाएँगे। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल मड़ावी के साथ मैं राकेश यादव। कचारगढ़ का मेला शुरू हो चुका है। यहाँ पर लाखों की संख्या में पूरे देश से लोग आ रहे हैं। ऐसे में सरकार ने क्या व्यवस्था की है, कचारगढ़ समिति ने क्या व्यवस्था की है, ये सारी जानकारी लोगों तक पहुँचाने के लिए इस वक्त हमारी टीम तहसीलदार साहब के पास बैठी है। सर, आप अपना परिचय दीजिए और बताइए सर, कैसी सरकारी व्यवस्था है यहाँ पर सालेकसा में? मैं नरसैया कुंडा उगले हूँ, तहसीलदार सालेकसा। यहाँ पे हर साल में यही महीने में 5 दिन का कार्यक्रम होता है। ये आदिवासी बांधव का सबसे बड़ा गुफा है, यानी देवस्थान है। यहाँ पे 4-5 स्टेट से लोग आते हैं, लगभग 10-12 लाख लोग 5 दिन में आके जाते हैं। यहाँ पे ऐसा कोई परमानेंट सुविधा नहीं है, मगर आने वाले समय में हो जाएगा। मगर अभी तो फिलहाल कुछ भी नहीं है, परमानेंट सुविधा लोगों के लिए नहीं है ही नहीं। तो भी अब पानी का व्यवस्था, जैसा बिजली, यहाँ से गुफा तक जाने का बिजली का व्यवस्था, जैसे ये नहीं है, अपने मोबाइल वॉशरूम नहीं है, उसने तो हम 5-6 ये लगाए मोबाइल टॉयलेट। फिर से जैसा इतने लोग आते जाते रहते हैं, उनके लिए हम हमारी तरफ से कलेक्शन किया, हमारी तरफ से या समिति का या इसमें बहुत सारा योगदान है। उन लोगों को 2 टाइम में खाने का व्यवस्था रखते हैं। फिर से पानी का मतलब पानी है, पानी का भी व्यवस्था तात्पर्य किए है। अब तो इतना
ये चल रहा है। शासन की तरफ से कितनी व्यवस्था है? अभी शासन की तरफ से तो प्रशासन यानी जो परमानेंट व्यवस्था नहीं है। हम हमारे डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर सर और मीटिंग लिए हर डिपार्टमेंट का जिस डिपार्टमेंट का काम रहता है, जैसा पानी का व्यवस्था, रूरल एरिया का वाटर, रूरल एरिया उनका जो पानी का व्यवस्था वो करते हैं, बिजली का, एमईसीबी, ऐसे जिस डिपार्टमेंट के जो काम है उस जन सुविधा मिल रही है। हाँ, जन सुविधाएं करके प्रशासन हेल्प कर रही है।